जय हिंद एवरीवन। आज जो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक, इट इज़ वेरी कॉमन डाउट अमंग ऑल द एसएसबी कैंडिडेट्स। और डाउट क्या है कि हाउ टू चेंज एसएसबी इंटरव्यू डेट्स। एंड उसके साथ साथ कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि कैन वी चेंज एसएसबी डेट्स, हाउ टू चेंज और कैन वी चेंज। ठीक है, तो इसका आंसर मैं कर देता हूं आपको। तो बात तीनों की करते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले एसएसबी, इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो यू कैन लॉग इन टू योर प्रोफाइल और वहां पे एक फीडबैक एंड क्वेरी सेक्शन होता है। ठीक है, व्हेन यू गाइस विल लॉग इन टू दिस पार्ट, आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे कि डीजी रिक्रूटमेंट को मेल करना है या अलग अलग सिलेक्शन सेंटर्स को मेल करना है। तो इस केस में आपका जो भी कंसर्न सिलेक्शन सेंटर हो, आप उसको चूज करके एक सब्जेक्ट ऊपर ऐसा आता है मेंशन करने के लिए, सब्जेक्ट मेंशन करो और उसके अंदर जो आपका रीजन है डेट चेंज कराने का, आप वो रीजन मेंशन करो। ठीक है, अब रीजन जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि जी मेरी दूसरी एसएसबी आ रही है तो मेरी डेट चेंज कर दो, तो वो बोलेंगे कि अगर आपको नहीं लगता कि आप ये क्लियर करोगे तो फिर उसके लिए हम ये डेट क्यों चेंज करें, आप उनसे चेंज करा लो, है ना। तो एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए भाई। अगर आपको साथ कोई इंसिडेंट है या कोई माता जी की तबीयत खराब है, मतलब कोई भी जेन्युइन रीजन हो, कॉलेज एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उस केस में आर्मी कंसिडर कर लेती है डेट चेंज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा एक चीज है, जो भी टेक्निकल एंट्रीज हैं या डायरेक्ट एंट्रीज मैं कहूंगा, जैसे तुम्हारा पीईएस है या एसएससी टेक है या फिर पीजीसी एंट्री है या फिर एनसीसी स्पेशल है। ठीक है, आप बोलोगे सारी कवर कर दी सर ने ठीक है, तो जितनी भी डायरेक्ट एंट्रीज हैं इनमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है डेट चेंज कराने में। नाउ इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से अपना मेल लिख रहे हो, हाउ टू, मतलब हाउ वेल यू आर फ्रेमिंग योर कंटेंट, कि आप किस तरह से उनको बोल रहे हो कि सर जेन्युइन है आपका इशू या नहीं है। राइट, तो ये चीज है। अब बात करते हैं एएफएसबी की। तो एएफएसबी के केस में वंस यू क्लियर योर रिटन पार्ट, एफकेट वाला अगर बात करूं मैं, तो यू गेट योर कॉल अप लेटर। ठीक है, तभी आ जाता है जैसे ही आप अपना डेट चूज करते हो, तभी कॉल अप लेटर मिल जाता है। और कॉल अप लेटर में इधर इस तरह से आपका नाम, रोल नंबर, ये वो, और इधर पूरी की पूरी एएफएसबी की डिटेल्स मेंशन होती हैं। सो यू कैन गेट द डिटेल्स, द मेल आईडी ऑफ द कंसर्न सिलेक्शन सेंटर। सो यू कैन डायरेक्टली ईमेल फ्रॉम ये दिस कॉल अप लेटर की क्या मेल आईडी है, वहां से कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी रीजन जेन्युइन ही होना चाहिए। कई बार एएफएसबी में दे आस्क फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, लाइक इफ यू आर सेइंग कि मेरा मतलब बुखार है या कोई ऐसा टाइफाइड वगैरह हो जाता है, देन दे आस्क फॉर योर रिपोर्ट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अटैच इन योर ईमेल। राइट, अब बात करते हैं नेवल सिलेक्शन बोर्ड की। तो अगेन यहाँ पे नेवी का जो भी आपका कंसर्न बोर्ड होगा, यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर डिटेल, क्योंकि नेवी की जो डेट्स आती हैं वो नेवी खुद से इशू करती है, आप डेट चूज नहीं कर सकते नेवी में। देन जब भी कॉल अप लेटर आपका इशू होगा 1 महीने पहले ही आपको पता चलेगा। ठीक है, देन आप उस कॉल अप लेटर में अगेन मेल आईडी मेंशन होगी, वहां से आप इसको मेल डाल के कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। राइट, ठीक है, चलो जय हिंद गाइस।